अविकृतीयता का बल, सबकॉन्शियस माइंड, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच के 12वें अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे आपके अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम करके आप अपनी असफलताओं को सफलता में बदल सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। चैप्टर 12 अंतर्मन, जोड़ने वाला लिंक, दौलतमंद बनने की ओर 11वां कदम। अंतर्मन चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें तार्किक या फिर बाह्य मन तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग वर्गीकृत और रिकॉर्ड होता है, तथा जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाले जा सकते हैं जिस तरह पत्री को फिलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है। यह छवियों या विचारों को ग्रहण करता है और उन्हें फाइल करता है, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो। आप अपने अंतर्मन में किसी भी ऐसी योजना, विचार या लक्ष्य को स्वैच्छिक रूप से डाल सकते हैं जिसे आप इसके भौतिक या आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हो। अवचेतन मन सबसे पहले उन प्रबल इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है जब उनमें विश्वास जैसी भावनाओं का समावेश हो। इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के संबंध में इस पर विचार करें, जहां पर 6 कदम दिए गए हैं, और योजनाएं बनाने और उन पर कार्य करने के अध्याय में दिए गए निर्देशों पर गौर करें, और आप यहां पर दिए जा रहे वेई पौने विचार के महत्व को समझ जाएंगे। अंतर्मन दिन रातों दिन काम करता है। इंसान उस तरीके को नहीं जानता जिससे अवचेतन मन असीम शक्ति की शक्तियों से ऐसी शक्ति खींच लेता है जिसके द्वारा यह स्वैच्छिक रूप से किसी की इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में बदल देता है, और यह हमेशा इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे व्यवहारिक तथा सबसे सीधे माध्यम का प्रयोग करता है। आप अपने अंतर्मन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, परंतु आप इसे अपनी इच्छानुसार कोई भी योजना, इच्छा या लक्ष्य दे सकते हैं जिसे आप मूर्त रूप में रूपांतरित देखना चाहते हैं। आत्म सुझाव वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों को एक बार फिर पढ़ें कि किस तरह अंतर्मन का प्रयोग किया जाता है। इस विश्वास को सही साबित करने पर्याप्त प्रमाण है कि अंतर्मन इंसान के तार्किक मन और असीम शक्ति के बीच जोड़ने वाला लिंक है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की शक्तियों का इच्छानुसार सहयोग हासिल कर सकता है। अकेले इसी में वह रहस्यमयी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानसिक आवेग संशोधित होते हैं और अपने आध्यात्मिक रूप में बदल जाते हैं। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा प्रार्थना उस स्रोत में बदल जाती है जो प्रार्थना का उत्तर देने में सक्षम होता है। अंतर्मन के साथ रचनात्मक प्रयास की जुड़ी संभावनाएं अत्यधिक और अति सूक्ष्म है, जिन पर विचार करना संभव नहीं लगता। यह हमें श्रद्धामयी विस्मय से अभिभूत कर देती है। मैं अंतर्मन के बारे में चर्चा करते समय हीनता और बौनेपन के भाव से भर जाता हूं, तथा शायद इसके पीछे यह तथ्य है कि विषय पर इंसान का ज्ञान दुर्भाग्य से बहुत ही कम है। जब आप इस बात को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि अंतर्मन का अस्तित्व है और आप उस माध्यम के रूप में इसकी संभावनाओं को समझ लेते हैं जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं को उनके भौतिक रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो आप इच्छा शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों के पूरे महत्व को समझ जाएंगे। आप यह भी समझ जाएंगे कि आपको बार बार यह चेतावनी क्यों दी जा रही थी कि आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें या उसे लिख लें। आप यह भी समझ जाएंगे कि इन निर्देशी पर अमल करते समय लगन क्यों आवश्यक है। 13 सिद्धांत वे प्रेरणाएं हैं जिनसे आप अपने अंतर्मन तक पहुंचने और उसे प्रभावित करने की योग्यता हासिल कर सकते हैं। अगर आप पहले प्रयास में ऐसा नहीं कर पाते तो हताश या निरक्ष न हो। याद रखें कि अंतर्मन केवल आदत के द्वारा स्वैच्छिक रूप से निर्देशित किया जा सकता है, और इसके लिए विश्वास वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अभी विश्वास में त्रिपूर्ण होने का समय नहीं मिला होगा। धैर्य और लगन रखें। विश्वास और आत्म सुझाव वाले अध्यायों के कई वक्तव्य यहां पर आपके अंतर्मन के लाभ के लिए दोहराए जाएंगे। याद रखें, आपका अंतर्मन अपने आप कार्य करता है, चाहे आप इसे प्रभावित करने का प्रयास करें या न करें। इससे स्वाभाविक रूप से आपको यह पता चल जाता है कि डर और गरीबी के विचार तथा सभी नकारात्मक विचार आपके अंतर्मन के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं, जब तक कि आप इन आवेगों पर विजय न पा लें
और अंतर्मन को बेहतर भोजन न दे जिससे इसे पोषण मिल सके। अंतर्मन खाली नहीं बैठेगा। अगर आप इच्छाओं को अपने अंतर्मन में बोन में असफल रहते हैं, तो यह उन विचारों के अनुसार कार्य करेगा जो इस तक आपकी लापरवाही के परिणाम स्वरूप पहुंचते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह के विचार लगातार अंतर्मन तक पहुंच रहे हैं, जो उन 4 स्रोतों में पहुंच रहे हैं जिनका जिक्र हमने सेक्स रूपांतरण वाले अध्याय में किया है। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है कि आप यह याद रखें कि आप हर दिन इस तरह जी रहे हैं कि आपको यह पता ही नहीं है कि आपके अंतर्मन तक किस तरह के विचार पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ विचार नकारात्मक हैं तो कुछ सकारात्मक हैं। आप जब नकारात्मक विचारों के प्रवाह को रोकने की कोशिश करने में संलग्न हैं, ताकि आप इच्छा के सकारात्मक संवेग की मदद से अपने अंतर्मन को प्रभावित कर सके। जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास वह कुंजी होगी जो आपके अंतर्मन का द्वार खोल देगी। यही नहीं, आप उस द्वार को पूरी तरह नियंत्रित कर सकेंगे, ताकि कोई अवांछित विचार आपके अंतर्मन को प्रभावित न कर सके। इंसान जो कुछ भी बनाता है, वह विचार के रूप में शुरू होता है। इंसान कोई भी ऐसी चीज नहीं बना सकता जिसके बारे में उसने अपने विचार में कल्पना न की हो। कल्पनाशीलता की मदद के असीए द्वारा विचार योजनाओं के रूप में इकट्ठे होते हैं। नियंत्रण में रहने पर कल्पनाशीलता का प्रयोग योजनाएं या लक्ष्य बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जो किसी को अपने चुने हुए व्यवसाय या काम में सफलता दिलाती है। सभी विचार जिनका उद्देश्य भौतिक रूप में रूपांतरण हो और जिन्हें स्वैच्छिक रूप से अंतर्मन में बोया जाए, कल्पनाशीलता के माध्यम से गुजरने चाहिए और उनमें विश्वास का मिश्रण होना चाहिए। योजना या उद्देश्य में विश्वास मिश्रण जो अंतर्मन के समक्षम प्रस्तुत की गई हो, केवल कल्पनाशीलता के द्वारा किया जा सकता है। इन वक्तव्यों से आपने समझ लिया होगा कि अंतर्मन के स्वैच्छिक प्रयोग के लिए सभी सिद्धांतों के संयोजन तथा प्रयोग की आवश्यकता होती है। 19वीं और 20वीं सदी के एक प्रसिद्ध कवि और पत्रकार एला व्हीलर इलेक्स ने अंतर्मन की शक्ति के बारे में लिखा है। तुम्हें नहीं पता एक विचार में क्या कुछ कर सकता है। तुमसे घृणा भी करा सकता है और मोहब्बत भी दिल सकता है। विचार वह तत्व है जिसमें हवादार पंख है और वे बड़े गति से चलते हैं। वे ब्रह्मांड के नियम को पूर्णतया अनुसरण करते हैं। यह अपनी तरह का इकलौता तत्व है। वह सब आपकी जिंदगी में वापस आता है, जो भी आपके मन से गुजरता है। श्रीमती विलकॉक्स को यह बात अच्छी तरह से पता थी। जो विचार व्यक्ति मन से होकर गुजरता है, अगर वह अंतर्मन में ठहर जाता है, तो वह एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और वे विचार भौतिक रूप में जरूर रूपांतरित होंगे। विचार वे तत्व हैं जिनकी ऊर्जा को हम भौतिक रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। मन के तार्किक हिस्से में मौजूद विचारों की तुलना में अंतर्मन उन विचार संवेगों से अधिक प्रभावित होता है और उन्हें अधिक अच्छी तरह ग्रहण करता है जिनमें भावना या भाव मिश्रित होते हैं। दरअसल इस सिद्धांत के समर्थन में काफी प्रमाण है कि केवल भावनात्मक विचार ही अंतर्मन पर सक्रिय प्रभाव डाल पाते हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है कि भवन अधिकांश लोगों पर शासन करती है। अगर यह सच है कि अंतर्मन भाव से मिश्रित विचार संवेगों से अधिक जल्दी प्रभावित होता है और उन पर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो अधिक महत्वपूर्ण भाव से परिचित होना अनिवार्य है। कुल 7 प्रमुख सकारात्मक भाव है और 7 ही प्रमुख नकारात्मक भाव है। नकारात्मक भाव अपने आप ही विहार संवेगों में चले जाते हैं और इस तरह अंतर्मन में प्रवेश पा जाते हैं। सकारात्मक भाव को आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा आपको अपने अवचेतना मन में विचार संवेगों के माध्यम से पहुंचना होता है। यह भाव या भाव संवेग ब्रेड में खमीर की तरह होते हैं, क्योंकि उनमें एक्शन का तत्व होता है जो विचार संवेगों को निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में रूपांतरित कर देता है। इस कारण हम यह समझ सकते हैं कि भाव मिश्रित विचार उन विचारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली क्यों होते हैं जो सिर्फ ठंडे तर्क से प्रेरित होते हैं। आप अपने अंतर्मन के आंतरिक ओताओं को प्रभावित और नियंत्रित करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप इसे धन की इच्छा सौंप सकें जिसे आप इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करना चाहते हैं। इसीलिए यह अनिवार्य है कि आप उस तरीके को समझ लें जिसके द्वारा इस आंतरिक दर्शक समूह कटक पहुंचा जाए। आपको इसकी भाषा
बोलनी होगी, अन्यथा यह आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। इसे जो भाषा सबसे अच्छी तरह समझ में आती है, वह है भावना या भावों की भाषा। इसलिए आइए हम यहाँ 7 प्रमुख सकारात्मक भावों और 7 प्रमुख नकारात्मक भावों का वर्णन करें, ताकि अपने अंतर्मन को निर्देश देते समय आप सकारात्मक भावों का अधिक प्रयोग करें और नकारात्मक भाव से बचें। इच्छा का भाव, विश्वास का भाव, प्रेम का भाव, सेक्स का भाव, उत्साह का भाव, रोमांस का भाव, आशा का भाव। अन्य सकारात्मक भाव भी है, परंतु सबसे प्रबल 7 भाव यही है, और यही वे भाव हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर रचनात्मक प्रयास में किया जाता है। इन 7 भाव में महारत हासिल कर ले और बाकी के सकारात्मक भाव आपके इशारों पर चलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। इस संबंध में याद रखें कि आप ऐसी पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका उद्देश्य आपके मन में सकारात्मक भाव भरकर आप में धन की चेतना विकसित करने में मदद करना है। 7 प्रमुख नकारात्मक: डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव। सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में यह समय में एक साथ नहीं रह सकते, या तो एक अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप यह सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मन को प्रबलता से प्रभावित करे। यहां आदत का नियम आपकी सहायता करेगा। सकारात्मक भावों को अमल में लाने और उनका प्रयोग करने की आदत डाल ले। अंततः वे आपके मन को पूरी तरह से भर देंगे और नकारात्मक भाव को इसमें प्रवेश ही नहीं करने देंगे। केवल इन निर्देशों को पूरी तरह पालन करने से ही और लौटर करने से ही आप अपने अंतर्मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। आपका अंतर्मन में एक भी नकारात्मक भाव मौजूद हो तो यह अंतर्मन से रचनात्मक सहायता पाने के सभी अवसरों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप अवलोकन करने वाले व्यक्ति हैं तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना का सहारा लेते हैं जब बाकी हर चीज असफल हो जाती है, या फिर वे अर्थहीन शब्दों के कर्मकांड के द्वारा प्रार्थना करते हैं। और चूंकि यह एक तथ्य है कि अधिकांश लोग केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें बाकी सभी तरफ से असफलता मिलती है, तो प्रार्थना करते समय उनके मन डर और शंका से भरे होते हैं, जिन भाव के अनुसार अंतर्मन कार्य करता है तथा इन्हें असीम शक्ति तक प्रेषित कर देता है। इसी तरह यही वह भाव है जो असीम शक्ति को प्राप्त होता है और वह इस पर काम करती है। अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु प्रार्थना करते समय आपके मन में यह डर होता है कि आपको यह नहीं मिलेगी, या फिर असीम शक्ति आपकी प्रार्थना पर काम नहीं करेगी, तो आपकी प्रार्थना सचमुच व्यर्थ जाएगी। कई बार प्रार्थना का परिणाम यह होता है कि आपने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की थी वह आपको मिल जाती है। अगर आपको ऐसा अनुभव है तो याद करें कि प्रार्थना करते समय आपकी वास्तविक मनः स्थिति कैसी थी, और आपको यह विश्वास हो जाएगा कि यहाँ पर जो सिद्धांत बताया जा रहा है वह सिद्धांत से बढ़कर है। वह वक्त आएगा जब स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विज्ञानम की प्रार्थना पढ़ी जाएगी। उस प्रार्थना को विज्ञान ही कहा जाएगा। यह सार्वभौमिक माइंड तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक लोग डरे हुए रहेंगे। यह तब प्राप्त होगा जब अज्ञान, अंधविश्वास और गलत शिक्षा समाप्त हो जाएगी और हमारे बच्चे असीम ऊर्जा के ज्ञान को प्राप्त करने लगेंगे। उनमें से कुछ भाग्यशाली अभी भी यह शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं। लगभग 2 सदी पूर्व यह समझा जाता था कि प्रकाश ईश्वर के कोप का परिणाम है और लोग प्रकाश से भयभीत रहा करते थे। अब विश्वास की शक्ति को नमस्कार, जिसकी वजह से हमने प्रकाश के इस भ्रम को तोड़ दिया और अब विद्युत बल्ब हर घर की जरूरत बन गया है। अगर हाल ही की कुछ खोजें न हुई होती तो यह माना जाता था कि ग्रहों के मध्य जो जगह वह बिल्कुल खाली है और वहां पर कुछ भी नहीं है, शून्य है, रिक्त है। अब एक बार फिर से विश्वास की शक्ति को प्रणाम। अब हमें पता लग गया है कि ग्रहों के मध्य जो स्थान है वह बिल्कुल रिक्त या शून्य नहीं है, बल्कि वहां पर वाइब्रेशन, कंपन ऊर्जा, विचार वाइब्रेशन भरा पड़ा है, जिसकी वजह से एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के दिमाग से कनेक्ट कर लेता है। अब प्रश्न यह आता है कि तो फिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे यह ऊर्जा हर मनुष्य के मन को असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क नहीं कराती? मनुष्य के तार्किक मन और असीम शक्ति के मध्य ऐसा कोई भी टोलगेट नहीं है जो दोनों को आपस में संपर्क करने से रोक सके। बस आपके पास धैर्य, विश्वास
दृढ़ता और एक मजबूत चाहत होनी चाहिए जो असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। असीम शक्ति का कोई प्रतिनिधि नहीं है जो प्रार्थना की वजह से आपको उससे संपर्क स्थापित करने में मदद करेगा। या तो आप खुद सीधे संपर्क करें या फिर न स्थापित करें। आप प्रार्थना की ढेर सारी किताबें खरीद कर ला सकते हैं और उन्हें कयामत तक पढ़ सकते हैं, पर कोई फायदा न निकलने वाला। वे विचार जिनसे आप असीम शक्ति या फिर असीम ऊर्जा से संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, तो वे अंतर्मन के उसी प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे, तभी असीम शक्ति से संपर्क स्थापित हो सकता है। असीम शक्ति से संपर्क स्थापित करने का बिल्कुल वही प्रक्रिया है जिस सिद्धांत पर रेडियो, टीवी या फिर मोबाइल काम करते हैं। कोई ऑडियो या फिर वीडियो तब तक नहीं सुनाई या दिखाई दे सकता जब तक वह पढ़कर या फिर घटकर उस आवृत्ति में नहीं पहुंच जाती जिसे इंसान सुन या देख सकता है। सिर्फ इसी आवृत्ति में वीडियो देख या सुन सकते हैं। भेजने वाला स्टेशन आवृत्ति को पकड़ता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है जिससे वह ईथर से संपर्क स्थापित कर सके। इस बदलाव के बाद ईथर उन आवृत्तियों को ग्रहण करने वाले स्टेशन में भेज देता है। ग्रहण करने वाला स्टेशन तुरंत उस आवृत्ति घटाकर भेजता है जिसमें मनुष्य की आंखें ये देख व कान सुन सके। ठीक वैसे ही अंतर्मन विचारों को लेता है और उसे असीम शक्ति के पास भेज देता है ताकि असीम शक्ति उस ऊर्जा को उस भौतिक रूप में रूपांतरित हो सके जो मनुष्य के सामने दिखाई दे सके और वह महसूस कर सके। आप इसे ढंग से समझे कि सिर्फ प्रार्थना आपको सफलता की ओर नहीं ले जा सकती। इससे पहले कि आपकी प्रार्थना असीम ऊर्जा के पास पहुंचे, आपका अंतर्मन उस मन स्थिति में होना चाहिए जिससे वह असीम शक्ति से संपर्क स्थापित कर सके। विश्वास ही एक ऐसी एजेंसी है जो मन को आध्यात्मिक प्रकृति देता है। विश्वास और डर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर एक है तो दूसरा नहीं हो सकता है।